एक ऐसी कहानी जो दिल हिला दे। रमज़ान का महीना था, सूरज ढलने के करीब था और गलियों में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। वही खामोशी जो सिर्फ रमज़ान की शाम को महसूस होती है, जब हर दिल इफ्तार के इंतज़ार में धड़क रहा होता है। पुरानी ईंटों से बनी एक तंग सी गली के आखिरी कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। छत टूटी हुई, दीवारों पर नमी के निशान और दरवाज़ा ऐसा जैसे किसी ने बमुश्किल खड़ा किया हो। इसी घर में अम्मा ज़ैनब रहती थीं। उम्र कोई 55 साल के करीब, चेहरे पर झर्रियाँ मगर आँखों में सब्र की अजीब रोशनी। उनके साथ उनका 12 साल का बेटा अली और 8 साल की बेटी फ़ातिमा रहते थे। शौहर को गुज़रे 3 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी, मगर रमज़ान आता तो अम्मा ज़ैनब के दिल में एक उम्मीद जाग उठती। इफ्तार से 1 घंटा पहले अली घर के कोने में रखी टूटी सी घड़ी को बार बार देख रहा था। अम्मा, इफ्तार में आज क्या होगा? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अम्मा ज़ैनब ने चूल्हे पर रखे खाली बर्तन की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह का नाम लेकर इफ्तार करेंगे, रोज़ा तो तब भी पूरा हो जाता है ना। फ़ातिमा एक कोने में बैठी अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मा, कल वाले घर में पकोड़े बन रहे हैं, खुशबू आ रही है। अम्मा ज़ैनब का दिल कांप गया। माँ का दिल था, बच्चों की भूख कैसे ना महसूस करती, मगर ज़बान पर शिकवा ना आया। उन्होंने बच्चों के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चों, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। इसी मोहल्ले की मस्जिद में तरावी से पहले कुरान की तिलावत हो रही थी। मस्जिद में बैठा अहमद, जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था, आज कुछ बेचैन सा था। रोज़ उसके घर इफ्तार में तरह तरह के खाने बनते थे, मगर आज दिल में अजीब सा बोझ था। मौलवी साहब ने आयत पढ़ी और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। ये आयत अहमद के दिल में तीर की तरह लगी। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अल्लाह की मोहब्बत में किसी को खाना खिलाता हूँ या सिर्फ अपने पेट की फ़िक्र करता हूँ। गरीब के घर का दस्तरखान। अम्मा ज़ैनब ने एक छोटी सी प्लेट निकाली। उसमें 2 सूखी रोटियां थीं जो दोपहर को किसी ने खैरात में दी थीं। एक पुरानी प्याली में पानी रखा। अली ने खामोशी से कहा, अम्मा, आप नहीं खाएंगी? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बाद में खा लूँगी बेटा, तुम दोनों खाओ। इफ्तार में अभी 5 मिनट बाकी थे। अजान की आवाज़ का इंतज़ार था, मगर दिलों में भूख की अजान पहले ही हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ज़ैनब चूक गईं। उस वक्त कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये सब क्या है? अहमद ने आहिस्ता से थैला आगे बढ़ाया। अम्मा, ये इफ्तार है, थोड़ा सा अल्लाह ने दिया है। थैले में पकोड़े, खजूरें, फ्रूट चाट और थोड़ी सी हलवा भी थी। फ़ातिमा की आंखें चमक उठीं। अली ने फ़ौरन नज़रें झुका ली, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। अम्मा ज़ैनब ने कांपते हाथों से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की खुशियाँ दे बेटा, तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसी वक्त मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मा ज़ैनब ने आंखें बंद कीं और दिल से दुआ निकली, ऐ अल्लाह, जिसने हमारे बच्चों की भूख मिटाई तो उसकी ज़िंदगी की हर भूख मिटा दे। कहते हैं, रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती, और ख़ास कर वो दुआ जो दिल टूटने के बाद निकले। उस रात अम्मा ज़ैनब ने लंबे अरसे बाद सुकून से तरावी पढ़ी। अली ने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं भी किसी गरीब के घर इफ्तार ले जा सकूं। ये कहानी सिर्फ इफ्तार की नहीं, ये उन दिलों की है जो खामोशी से सब्र करते हैं। ये उन आँखों की है जो मांगती नहीं, मगर अल्लाह सब देखता है।